मैं मेजर A.K. कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बालकों, हम कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आज हम एक ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करना सीखेंगे जिनमें जिन वाक्यों में के बजाय या के स्थान पर या के बदले में का प्रयोग हो। अर्थात आज हम ऐसे वाक्यों का अध्ययन करना सीख रहे हैं जिनमें के बजाय का प्रयोग हो। जैसे स्कूटी के बजाय मैंने कार खरीदी, अंगूर के बजाय मैंने संतरे खाए। आप दोनों चीज नहीं ले रहे, दोनों चीज नहीं खा रहे। आप जब एक ही वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, जब एक ही चीज आप खा रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप वहां पर इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करिए। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि के बजाय अथवा के स्थान पर जब इनका प्रयोग करेंगे तो आपको एक ही वस्तु प्राप्त होगी। बंगाली गेहूं के बजाय चावल खाते हैं। दोनों चीज नहीं खा रहे कि चावल भी खाएं और गेहूं भी खाएं। वो गेहूं के बदले गेहूं के बजाय चावल खाते हैं। तो ऐसी जगह इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग न करना चाहें तो इन प्लेस ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ अथवा इन प्लेस ऑफ को चाहे तो वाक्य के प्रारंभ में लिख लें और चाहे वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं। जैसे बोर्ड पर लिखे हुए वाक्यों से स्पष्ट समझने का प्रयास करें। स्कूटी के बजाय मैंने कार खरीदी। स्कूटी के बजाय यानी स्कूटी नहीं खरीद रहा, कार खरीद रहा है, एक ही वस्तु खरीद रहा है। इंस्टेड ऑफ ए स्कूटी आई बॉट ए कार। आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ ए स्कूटी को पीछे रख सकते हैं। आई बॉट ए कार इंस्टेड ऑफ ए स्कूटी। क्लियर? दूसरा वाक्य देखें। बंगाली गेहूं के बजाय चावल खाते हैं। दोनों चीज नहीं खा रहे, गेहूं नहीं खा रहे, चावल खाते हैं। तो इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ में से किसी एक प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके वाक्य का अनुवाद बड़े सरलता से किया जा सकता है। The Bengalis eat rice instead of wheat. Instead of का प्रयोग न करें, in place of का कर लो। The Bengalis eat rice in place of wheat. In place of और instead को आगे भी रख सकते थे। Instead of wheat, the Bengalis eat rice. तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए इंस्टेड ऑफ का प्रयोग अथवा इन प्लेस ऑफ का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। बच्चों, इसी क्रम में अब एक नई बात और सीखें। अभी हमने जो सीखा था उसमें हमको एक ही वस्तु प्राप्त हो रही थी। अगर हमें दोनों वस्तु प्राप्त हों तो हम बिसाइड्स अथवा इन एडिशन टू का प्रयोग करेंगे। जब एक वस्तु प्राप्त हो रही थी तब हम इंस्टेड ऑफ अथवा इन प्लेस ऑफ का प्रयोग कर रहे थे। अगर हम दो दो वस्तु प्राप्त कर रहे हैं तो हमें बिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। या यूं समझिए कि जिन वाक्यों में के अलावा अथवा के अतिरिक्त की ध्वनि आवे, शब्द आवे, तो हमें बिसाइड्स का इस्तेमाल करके वाक्यों का अनुवाद
सरलतापूर्वक कर लेना चाहिए। जैसे देखें बोर्ड पर, भौतिकी के अलावा मैं अंग्रेजी भी पढ़ता हूं, यानी दोनों चीज पढ़ रहा है, भौतिक विज्ञान भी, फिजिक्स भी और अंग्रेजी भी। तो दोनों चीजों के लिए प्राप्त करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो हमें वहां बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बिसाइड्स फिजिक्स, भौतिकी के अलावा आई रीड इंग्लिश। अगर आप बिसाइड्स का प्रयोग न करें, इन एडिशन टू कर लें, इन एडिशन टू फिजिक्स आई रीड इंग्लिश। कॉलेज जाने के अलावा मैं गांव भी गया, बिसाइड्स गोइंग, इस बार जीरंड का प्रयोग हो रहा है, बिसाइड्स गोइंग टू द कॉलेज आई वेंट टू द विलेज। तो हम स्पष्ट रूप से समझ गए कि जब दोनों वस्तु प्राप्त करी जाएं तो बिसाइड्स अथवा इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए। बालकों, इस चैनल को, पढ़ाकू पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको कोई न कोई नई बात प्रतिदिन अवश्य बताई जाएगी। थैंक यू।